अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। 2022 आईसीटी मेंटरशिप के 15th एपिसोड में आपका खुशामदीद। ये एपिसोड भी आईसीटी की एक लाइव ट्रेड डेमोंस्ट्रेशन पे होगी और इसी को ही हम डिस्कस करेंगे इस एपिसोड में। आईसीटी ने यहाँ एक बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट की है और उसकी ड्रॉन लिक्विडिटी है ये आईसीटी की एक ड्रॉन लिक्विडिटी होगी प्लस ये ये सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप होने पे आईसीटी ट्रेड एग्जीक्यूट करेगा और ऑब्वियसली इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर शिफ्ट अगर आईसीटी को मिलता है तो यहाँ पे एक फेयरवेल गैप आईसीटी यहाँ चाहता है कि एक बाई साइड एक बीसी क्रिएट हो और टाइम को आपने देखना है 9:30 के बाद ही यहाँ पे आईसीटी ने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। पहले एक लिक्विडिटी स्वीप 9:30 पे अक्सर ये मैनिपुलेशन होती है क्योंकि एक लिक्विडिटी स्वीप हुए यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ इसके अब ब्रेक एंड क्लोज नहीं। अब आईसीटी ने एक बाय साइड इम्बैलेंस एक बाय साइड फेयरवेल गैप मार्क किया है और वो चाहता है कि यहाँ से बाइंग का डिरेक्शन हो जाए, लेकिन अब कैंडल की साइकोलॉजी को देखना पड़ेगा, कैंडल साइंस देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे कैंडल रेट किस तरह कर रही है इस फेयरवेल गैप में। क्या यहाँ पे कंप्लीट कैंडल क्लोज हो रही हैं या यहाँ पे रिजेक्शंस आ रही हैं। कैंडल क्लोज हो गई, रिजेक्शन भी आ गई, लेकिन आईसीटी चाहता है कि इसके अबव एक डिस्प्लेसमेंट इसे मिले या अल्टरनेटिवली चूंकि ये 9:30 ओपनिंग बेल है तो इस केस में प्राइस हाईली वोलेटाइल होती है और ये सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप करके फिर बाइंग जाएंगी ये मार्केट। इसे प्ले करके देखते हैं। आईसीटी ने अभी तक इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं की तो वही है कि कंप्लीट कैंडल्स आ रही हैं फेयरवेल गैप में और 9:30 ओपनिंग की वजह से हाई वोलेटिलिटी मैनिपुलेशन की वजह से ये लिक्विडिटी स्वीप हो गई है। स्टिल आईसीटी वही फेयरवेल गैप ही देखेगा, उसको ही मार करेगा और आईसीटी ने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी। फेयरवेल गैप वही है कि इसके ऊपर अब प्राइस प्रॉपर एक स्ट्रेंथ शो करे। आईसीटी ने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर ली। अभी तक वो स्टॉप लॉस से यहाँ पे प्लेस नहीं करा क्योंकि 9:30 ओपनिंग बेल की वजह से वो कहता है कि स्टॉप लॉस मैं खुद देखूंगा, अगर इस लो के नीचे मार्केट डिस्प्लेस होती है तो फिर मैं मैन्युअली ट्रेड क्लोज कर दूंगा। टारगेट अबव दिस हाई और इन हाइज के अबव एक फेयरवेल गैप में आईसीटी टारगेट प्लान करेगा। ये एक अच्छी डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे एक फोर्स बीसी क्रिएट होना है, ये एक बहुत ही अच्छी कंडीशन होगी बाय साइड कंटिन्यूएशन के लिए। तो हाई प्रोबेबिलिटी है चूंकि एक ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस यहाँ तक नहीं आएगी और बीसी क्रिएट हो जाएगा। अगेन एक लिक्विडिटी स्वीप हो गई। यहाँ पे आईसीटी कह रहा है कि जब ये पुल बैक हुआ जिसमें लिक्विडिटी स्वीप हुई तो अब ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि मार्केट ये बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप करे, अपोजिंग एंड ऑफ द लिक्विडिटी। ट्रेड आईसीटी की चल रही है और टारगेट आईसीटी ने डिफाइन किया इस हाई के अबव। यहाँ पे एक लेवल है 680 का 1.3680, यहाँ तक आईसीटी टारगेट प्लान कर रहा है। ये क्लासिक बाय की ट्रेड होगी जिसमें डाउन क्लोज कैंडल वो लेट नहीं होंगी, प्राइस प्रॉपर अपने टारगेट तक बाय साइड पे ही रहेगी। अब आईसीटी कह रहा है कि यहाँ पे इससे ऊपर भी पोटेंशियल है मार्केट का बाय साइड पे, लेकिन उसकी आर जो है वो यहाँ पे मीट हो रही है, वो जो कंडीशन उसने रखी है रिस्क रिवार्ड की, उसके लिए यही टीपी ज़्यादा ऑब्वियस टीपी है। ये उसने बाय साइड टारगेट रखा हुआ है अभी, टीपी टेक प्रॉफिट। ये ऐसा ना समझ ले कुछ लोग कि सेल की सेल लिमिट है। इसको थोड़ा बहुत देखते हैं जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाए तो मैं अपनी एक दो इस पे आपको जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो शेयर करूंगा।
एंड ये आईसीटी का टेक प्रॉफिट हिट हो गया। वो टाइम देखें और लाइन देखें, ये 1.3680 ये आईसीटी का टारगेट था जो कि अचीव हो गया। ये आईसीटी की उस दिन की एग्जीक्यूशन है, प्रॉफिट लॉस सब कुछ आपके सामने है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एक्सप्लेनिंग दिस, मेरा जो काम है वो आपको बताऊं। अगर हम इस मूव को देखें तो ये एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी वेव है। जब भी प्राइस इस तरह की लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी वेव क्रिएट करती है तो उसके बाद सेल साइड, चूंकि ये लो और ये लो दोनों रिलेटिवली इक्वल लोज हैं, यहाँ पे आके इसको स्वीप किया प्राइस ने, लेकिन इसके अब ब्रेक एंड क्लोज नहीं दिया, स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं दिया, तो प्राइस दोबारा लिक्विडिटी स्वीप करने आई है। ये लिक्विडिटी दोबारा स्वीप हुई है और अब इस स्वीप के बाद ही आईसीटी ने ट्रेड किए इस कैंडल की ओपनिंग पे ही। तो अब टारगेट वही है कि इस हाई के अबव 1.368, यहाँ पे एक इम्बेलेंस था जो कि आईसीटी शो कर रहा था, वहाँ टारगेट। लेकिन यहाँ पे हमें देखना है इस वे में फेयरवेल गैप जो फर्स्ट क्रिएट हुआ है, फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयरवेल गैप 9:30 के बाद, वहाँ कंप्लीट कैंडल्स आ रही हैं और एट द एंड ऑफ द ट्रेड सेटअप फेयरवेल गैप के नीचे क्लोजिंग फिर भी नहीं है। लेकिन चूंकि एचडी कह रहा है कि 9:30 का टाइम ट्रेड करना बहुत रिस्की होता है और हाईली वोलेटाइल होती है मार्केट, हाईली मैनिपुलेटेड होती है, तो इस केस में इस तरह के सेटअप हो सकते हैं कि लिक्विडिटी स्वीप हो जाए और फिर कंटिन्यूशन स्टिल फेयरवेल गैप को इंटैक्ट रखे। यहाँ से एचसीटी को चाहिए था एक और फेयरवेल गैप जो कि उसे यहाँ मिला आफ्टर दिस लिक्विडिटी स्वीप, एंड टारगेट सिंपली अब अचीव होना था क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी बेसिकली स्वीप होके इंजीनियर हुए हैं और अब सेल साइड पे स्वीप होके अब टारगेट। आईसीटी का एक एपिसोड मैंने अपलोड किया होगा शायद इसी 2022 मेंटरशिप का सेकंड या थर्ड एपिसोड है। आईसीटी कहता है अगर क्लासिक बाय साइड डिलीवरी आनी है मार्केट में तो वो कुछ इस तरह से काम होगा कि एक रेंज लिक्विडिटी जैसे कि यहाँ पे लॉस है, प्राइस पहले कुछ इस तरह करके कि बाय साइड पे थोड़ी बहुत विक लगा के सेल साइड पे अब आ जाएगा एंड देन बाय साइड करने। तो यहाँ पे ट्रिप कर देते हैं बाय साइड पे सबको, फिर सेल साइड पे प्रॉपर मैनिपुलेशन एंड दिस इज क्लासिक बाइंग, और इसी को इन्वर्ट करें तो क्लासिक सेलिंग सेटअप इसी तरह का बनेगा कि ये एक रेंज पहले प्राइस सेल साइड पे थोड़ा बहुत ब्रेक करके मैनिपुलेट कर देती है, लाइक लिमिट ऑर्डर स्टॉप लॉस वगैरह कलेक्ट कर लेती है, देन इसके ऊपर प्रॉपर मैनिपुलेशन एंड कंटिन्यूएशन सेल साइड। तो ये क्लासिक सेलिंग इस तरह होती है, रेंज ट्रेडिंग मॉडल है एक तरह से ये। आज के एपिसोड में इतना ही, वीकेंड पे मे बी नेक्स्ट एपिसोड हो इसी मेंटरशिप सीरीज की या किसी और टॉपिक पे। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।